बागेश्वर जिला पंचायत में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 कर्मचारियों के तबादले के उपरांत बुधवार को अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार का भी तबादला करते हुए उनके स्थान पर नए एएमए की तैनाती कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 6 साल पुरानी इनोवा कार को भी औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। सदस्यों ने कहा कि सदन की सहमति के बिना ही कार को बेचने का फैसला लिया गया है। नाराज सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत में अनियमितताओं की जांच को दबाने के लिए एएमए सहित अन्य कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कानूनी दिन है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो अध्यक्ष मैडम हैं वो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की तर्ज पे वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है कि इनोवा कार की नीलामी की विज्ञप्ति जारी हुई है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मैडम ने जिला पंचायत की जो संपत्तियाँ हैं उनको बेचनी शुरू कर दी। जो इनोवा कार 5 साल पहले ख़रीदी गई थी, जिसकी कीमत उस समय 17 लाख में ख़रीदी थी, आज उसकी कीमत उन्होंने 1 लाख रुपये रखी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जनता के धन का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बाप अपने बेटे के लिए संपत्ति छोड़ के जाता है, तो बेटा अगर लायक होता है तो उसका रख रखाव और संपत्ति जोड़ने की वो कोशिश करता है। अगर वो ऐसा नहीं निकलता है तो धीरे धीरे बाप की संपत्ति को बेचने का वो कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे कि आज हमारी मैडम ने इनोवा कार आज बेचने का जो उन्होंने फैसला लिया है, कल शायद हो सकता है डंपर का नंबर आया, परसों शायद रोबोट बेच सकती हैं। कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि कभी एक दिन इस बिल्डिंग को भी वो कहीं ऐसे बेच ना दें। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर कार्यप्रणाली चल रही है, और जिस कार्यप्रणाली के खिलाफ हम यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं उसको देखते हुए यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आना नहीं चाह रहा है। हमारे देखते देखते यहाँ पर एएमए जो अंशिका स्वरूप थी यहाँ पर, जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, तो आज कल 17 तारीख के उसमें एक आदेश आया है कि अब यहाँ पर दूसरे एएमए पौड़ी से तेज सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ की किस तरह की यहाँ पर कार्यप्रणाली चल रही है। देखिए, कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर बागेश्वर जिला पंचायत का नाम सुनकर वो यहाँ पर आना नहीं चाह रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का कार्य हो रहा है। ये हमारे जांच कार्य को ही, जो हमने जांच कार्य बैठा रखे हैं, उनको ही प्रभावित करने के लिए ये कर्मचारियों को इधर से उधर उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आज हमारे धरने का 51वां दिन है और हम लगातार अपने धरने पर इसी तरीके से बैठे हुए हैं। जैसे कि इस जिला पंचायत में हमारी सुनने वाला, सुध लेने वाला कोई है नहीं। प्रशासन भी देख रहा है, ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आके इनको सुनने की कोई, किसी को जहमत उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझ रहा। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है। मैं बार बार इसे आपके चैनल के माध्यम से कह भी रहा हूँ। और जैसे यहाँ पर एक पता चला है कि अभी इन्होंने जो है यहाँ का जो इनका हमारे जिला अध्यक्ष का जो वाहन है उसको इन्होंने नीलाम करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। जबकि मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, उस वाहन को अभी 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं और वो वाहन आज से 6 वर्ष पूर्व 17 लाख का ख़रीदा गया था, और आज के दिन पे उसकी जो इंश्योरेंस वैल्यू है 5 लाख से ऊपर है, और उस वाहन को इनके द्वारा 1 लाख में नीलाम करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि जिला पंचायत की संपत्तियों को इसी तरीके से कूड़े के भाव बेचने को तैयार हो रहे हैं। और जबकि अगर कोई संपत्ति क्रय की जाती है, विक्रय की जाती है, तो उसका जो भी है सदन में आता है, खुली बैठक में उसका प्रस्ताव आता है। लेकिन इनके द्वारा अभी तक तो ना उस वाहन को बेचने के लिए कोई भी प्रस्ताव पारित किया गया है, ना ही हम माननीय सदस्यगणों को सूचित किया गया। तो मुझे लगता है कहीं ये इसी तरीके से जिला पंचायत की संपत्तियों में डाबगले हैं, उनको भी नीलाम न कर दे। और कहीं इसी क्रम अगर इनका जारी रहा, इसी क्रम में इन लोगों ने जिला पंचायत भवन को भी नीलाम करने का कहीं अपनी जो आगे की इनकी नीति ये तो नहीं बना रखी है। मुझे लगता है कि इस तरीके से जिला पंचायत की संपत्ति को विक्रय करना जनता के पैसे का नुकसान है। क्योंकि अगर ये नया वाहन यहाँ पर खरीदते हैं तो राज्य वित्त में जो पैसा जनता के विकास के लिए आता है
तो उसी पैसे से नया वाहन खरीदने की कोशिश करेंगे और वो जनता के पैसे का नुकसान है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।